नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो कि 16 फरवरी 2024 का है और इसमें जो क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 7381/2023 जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर का ये केस है। रिस्पोंडेंट्स हैं जो कि अब यहाँ पर जो अपीलेंट हैं वो एक नेबर है और कंप्लेनेंट ने एक 498A का जो केस था वो उस पे जो समन्स थे वो नेबर को भी जो मीन्स जो नेबर में रहते हैं उनके जो हस्बैंड के जो नेबर में रहते हैं उनके ऊपर भी 498A का जो केस लगा दिया था। लेकिन अब उस समन्स को तो अपीलेंट ने हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जो पिटीशन फाइल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया था। फाइनली जो है वो मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, ऑर्डर क्या कहता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, इसको आइए हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यही बताया कि जो अपीलेंट है उनको इम्प्लीकेट कर दिया था केस में, जो कि कंप्लेंट थी 498A, 323, 504 और 506 जो कि क्रूल्टी कॉज टू द मैरिड वुमन है। 498 का जो केस होता है, 323 जो है पनिशमेंट फॉर हर्ट के लिए जो प्रोविजन बनाए हैं और 506 जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए जो है वो प्रोविजंस बनाए हैं। और इनमें जो कंप्लेंट थी वो 498, 323, 504, 506 के अंदर थी और प्रोविजंस ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। और यहाँ पर बताया कि जो अपीलेंट्स जो हैं वो नेबर्स हैं, मींस जो हस्बैंड की जो फैमिली के नेबर्स हैं, मींस पड़ोस में, मींस उनके जो फैमिली के साथ मींस जो रिलेटिव्स में नहीं है, मींस उनके नेबर में रहते हैं और जो कि हस्बैंड को अक्यूज नंबर 1 बनाया गया है। अब वो अपेयर हुए थे और उन्होंने मैरिज जो है कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड के बीच में करवाई थी। मींस वो शादी में जैसे नेबर्स आते हैं वैसे ही है, यहाँ पर अपेयर हुए थे और उन्होंने फैसिलिटेट की थी मैरिज को कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड के बीच में। और आर्गुमेंट क्या था इनका, मेन आर्गुमेंट ये था कि वो रिलेटिव्स नहीं है। तो जैसे क्रूल्टी कास्ट टू द मैरिड वुमन में जो है वो हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स के ऊपर ही प्रोविजन होता है, लेकिन यहाँ बताया कि वो नेबर्स हैं, वो रिलेटिव्स नहीं है, तो इसलिए उनको इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता 498A के केस में। लेकिन जो हाई कोर्ट है उन्होंने पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, क्योंकि एक उन्होंने समोनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया था। मींस हाई कोर्ट में वो गए थे, समोनिंग ऑर्डर इशू हुआ तो हाई कोर्ट में गए थे कि समोनिंग ऑर्डर को क्वैश किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने जो पिटीशन थी अपीलेंट की उसको खारिज कर दिया था। और ऑपरेटिव पार्ट जजमेंट का क्या कहता है वो इसको देखते हैं। और इसमें बताया कि जो आर्गुमेंट्स जो इनिशिएट किए थे एप्लीकेंट ने, मींस जो वहां पर पिटिशनर थे, तो यहाँ पे जो उनके जो काउंसिल ने जो आर्गुमेंट्स इनिशिएट किए थे तो उन्होंने अटेम्प्ट किया था आर्ग्यू मैटर को कि कंप्लेंट जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 है उन्होंने रजिस्टर्ड की थी और 24/10/2020 को उसे कंसिडर में लिया गया। और जो नेम्स थे वो कंप्लेंट में वो सीरियल नंबर 5 और 6 के अंदर उनको कंप्लेंट में उनको बनाया गया था। और कहा कि जो समोनिंग ऑर्डर जो है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया है 27 नवंबर 2020 को, वो बैड इन द आइज ऑफ लॉ है। रीजन ये बताया कि चूंकि वो रिलेटेड नहीं है ऑपोजिट पार्टी से, मींस ऑपोजिट पार्टी के रिलेटिव नहीं है, और इसलिए वो जो 498 की जो के अंदर ऑफेंस के अंदर परिभाषा में अंदर नहीं आते हैं। तो आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए काउंसिल ने ये सबमिट किया कि वो जजमेंट पर रिलायंस करना चाहते हैं और जो इम्पैक्ट है टर्म रिलेटिव का वो 498 का जो कंसीडर किया गया था इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की
तो वो जजमेंट पे रिलाई करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एप्लीकेंट, जो काउंसिल फॉर एप्लीकेंट थे, वो रेडी नहीं थे और उन्होंने कहा कि जो जजमेंट जो है और जजमेंट उनके पास नहीं, वो लेम एक्सक्यूजेस जो हैं वो दिए कि वो कोर्ट के समक्ष नहीं लग सके और पर्पस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ केस के लिए मेरिट्स पे डिसाइड, लेकिन अब एप्रिसिएशन ऑफ केस को देखते हुए और मेरिट्स को डिसाइड करते हुए जजमेंट्स जो है वो जो आवश्यक है स्क्रूटनाइज करने के लिए। तो इसलिए जो एक्चुअल कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व थी 498 की एप्लीकेशन में, सिर्फ ओरल असर्शन से नहीं चले, मींस ओरल असर्शन जो है वो सफिशिएंट नहीं था, तो इसलिए सर्टेन जजमेंट्स भी जरूरी थी, लेकिन वो कोर्ट के समक्ष नहीं रखी गई और इसलिए कोर्ट ने रिक्वेस्टेड द लर्नर काउंसिल फॉर एप्लीकेंट्स की वो जजमेंट है कोर्ट के समक्ष रखें और उन्होंने कहा कि उनके पास कॉपी नहीं है, तो इसलिए एप्लीकेशन में भी कॉपी उनके पास जजमेंट की थी, इसलिए एप्लीकेशन को डिसमिस एंड एप्लीकेशन में भी डिसमिस्ड। अब यहाँ पे कहा कि कोई प्रॉपर असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की लर्नर काउंसिल ऑफ एप्लीकेंट ने और इसलिए जो एप्लीकेशन थी 498 की उसे डिसमिस कर दिया गया। अब यहाँ पर फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने अपीलेंट ने यहाँ पर जो जजमेंट थी, जो केसेस की एक जजमेंट थी विजेता गजरा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो कि रिपोर्ट हुई थी 2010 में, एससीसी सुप्रीम कोर्ट का जनरल था 618, और एक यू सविथा वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अदर, जो कि रिपोर्ट हुई थी 2009 में, एससीसी 757। और जो विजेता की जो जजमेंट थी वो कोऑर्डिनेट बेंच ने दी थी। वो उसकी जो जजमेंट के जो कंटेंट्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए पैरा नंबर 12 के थे कि उन्होंने बताया था कि जो डिक्शनरी मीनिंग है रिलेटिव का और फर्दर रिलाई किया था रामनाथन अय्यर एडवांस लॉ लेक्सिकॉन वॉल्यूम 4 3 थर्ड एडिशन। कोर्ट ने यहाँ पर होल्ड किया था कि 498 का मतलब मींस आईपीसी में एक पीनल प्रोविजन है और इसको स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन मींस स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, और अनलेस वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है नहीं दिया जाता किसी स्टैच्यू द्वारा, तो इसलिए स्टैच्यू को जो इंटरप्रिटेटेड जो करना मींस कंस्ट्रूड जो है वो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड किया जाएगा। तो इसलिए कोर्ट ने रिलाई की थी एक टी अशोक पाई वर्सेस सीआईटी की जो जजमेंट थी, मींस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की थी, टी अशोक पाई 2007 की, और रेफरेंस था उस डिसीजन का एक सविचरण लाल वर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2007 का। और वेरियस डिसीजंस कोर्ट द्वारा ये लिए गए कि जो रिलेटिव है 498 का वो लिमिटेड है सिर्फ ब्लड रिलेशंस और द रिलेशंस बाय द मैरिज। इस सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया जजमेंट को और अपील को जो असेल्ड की थी उसमें समोनिंग ऑर्डर को जो अपीलेंट के अगेंस्ट में हुआ था उसे क्वैश कर दिया, और एलिगेशन थी कमीशन ऑफ ऑफेंस 498 की उसे क्वैश कर दिया और कहा कि अपीलेंट्स को इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता इस ऑफेंस पे। और जो अदर ऑफेंसेस हैं तो यहाँ पे कहा कि जो प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसीड कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 498 में जो है जो नेबर्स हैं उनको रिलीफ मिला और अपील्स को अबव टर्म्स में अलाउ कर दिया, पेंडिंग एप्लीकेशन से डिस्पोज कर दिया। ये जजमेंट, ये ऑर्डर आया था 16 फरवरी 2024 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।